जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाए, लेकिन उन पैसों से आप एक कप चाय भी ना खरीद सकें, क्या आप अमीर कहलाएंगे? अजीब लगता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। लोगों के पास नोटों के ढेर थे, लेकिन उनकी कीमत लगभग शून्य हो चुकी थी। यानी पैसा कागज नहीं, भरोसा है। तो पैसा आखिर बना क्यों? हजारों साल पहले लोग सामान के बदले सामान बदलते थे। आपके पास गेहूं है, सामने वाले के पास दूध है, लेकिन दिक्कत यह कि उसे गेहूं नहीं, आलू चाहिए। अब आप गेहूं लेकर आलू वाले के पास जाइए, फिर आलू लेकर दूध वाले के पास। इतने में तो चाय ठंडी हो जाएगी। यहीं से इंसानों ने बनाया पैसा। लेकिन एक बात याद रखिए, पैसा दौलत नहीं, दौलत तक पहुंचने का साधन है। इनकम और वेल्थ में क्या फर्क है? मान लीजिए आपके घर में एक पानी की टंकी है। एक पाइप से लगातार पानी आ रहा है, लेकिन नीचे बड़ा छेद है। दूसरी टंकी में पानी धीरे धीरे भर रहा है और कहीं से रिस नहीं रहा। 10 साल बाद कौन सी टंकी भरी होगी? यही फर्क है इनकम और वेल्थ में। सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, कमीशन, ये सब इनकम है। लेकिन जो पैसा बचता है, निवेश होता है और आगे चलकर और पैसा कमाता है, वही वेल्थ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एसेट या लायबिलिटी। हर खरीदारी से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या जेब से पैसा निकालेगी? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अगर वह भविष्य में कमाई बढ़ाती है तो वह एसेट है। अगर सिर्फ खर्च बढ़ाती है तो वह लायबिलिटी है। याद रखिए, ईएमआई देखकर खुश मत हो जाइए। जी बाबा, तू जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा। पैसा कैसे बढ़ता है? एक आम का पौधा लगाइए, क्या अगले दिन आम मिलेंगे? नहीं। पैसे के साथ भी यही नियम है। अगर आपने 1,000 रुपये निवेश किए और 10% रिटर्न मिला, तो अगले साल रिटर्न सिर्फ 1,000 रुपये पर नहीं, 1,100 रुपये पर मिलेगा। यानी अब पैसा भी नौकरी पर लग गया है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। दुनिया में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक आप और दूसरा आपका पैसा। कोशिश कीजिए कि दोनों काम करें। सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, समय है। जो 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, वह कई बार 35 साल में शुरू करने वाले से आगे निकल जाता है, भले ही बाद वाला ज्यादा पैसा लगाए। इसलिए इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी तारीख कल थी, दूसरी सबसे अच्छी तारीख आज है। पहले बचत करें, फिर खर्च। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, शॉपिंग। मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए। और महीने के आखिर में बिना ब्याज के पैसे कौन देगा? सही तरीका है, पहले खुद को भुगतान कीजिए, बाकी दुनिया बाद में। इमरजेंसी फंड क्या है? जिंदगी पहले से मैसेज करके मुश्किलें नहीं भेजती, इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च अलग रखिए। इमरजेंसी फंड का मतलब अमीर बनना नहीं, मुश्किल समय में सम्मान बचाना है। बैंक और कर्ज का खेल। क्या आपको लगता है कि बैंक आपका पैसा तिजोरी में रखता है? बिल्कुल नहीं। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे का बड़ा हिस्सा लोन के रूप में आगे देता है और ब्याज कमाता है। यानी आपका पैसा भी नौकरी कर रहा होता है। गुड डेट और बैड डेट क्या है? हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज भविष्य में कमाई बढ़ाए तो वह गुड डेट हो सकता है, जैसे बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना, आय देने वाली संपत्ति खरीदना। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए महंगी कार, हर साल नया मोबाइल या क्रेडिट कार्ड से बिना सोचे खर्च, ये अक्सर बैड डेट बन जाते हैं। क्या इंश्योरेंस जरूरी है? इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक बीमारी, एक दुर्घटना या एक बड़ा संकट सालों की मेहनत बचा सकता है। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस, और जरूरत हो तो टर्म इंश्योरेंस। लग्जरी नहीं, जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, अमीर कौन है? वह जिसके पास बड़ी कार है, या वह जिसे हर महीने की पहली तारीख का डर नहीं लगता? असल अमीरी है जब आपकी पैसिव इनकम आपके जरूरी खर्च पूरे करने लगे। उस दिन आप पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। पैसिव इनकम कोई जादू नहीं, यह वर्षों की बचत, सही निवेश और धैर्य का परिणाम है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वह सिर्फ आपके फैसलों का परिणाम है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो पैसा आपकी आजादी बन जाएगा। अगर आदतें गलत हैं तो करोड़ों कमाने के बाद भी इस महीने पैसे कहाँ गए, यही सवाल रहेगा। तो आज एक फैसला कीजिए, सिर्फ सैलरी कमाने वाले मत बनिए, एसेट्स बनाने वाले बनिए। सिर्फ खर्च करने वाले मत बनिए, इन्वेस्टिंग करने वाले बनिए। और सबसे जरूरी, पैसे के पीछे मत भागिए। ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
क्या पता आपकी एक शेयर किसी की पूरी आर्थिक सोच बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नए नजरिए के साथ। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।